बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता किसान थे और मेहनत से घर चलाते थे, लेकिन अर्जुन को खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता, काश मुझे पारस मणि मिल जाए, जिसे छूते ही सब कुछ सोना बन जाए। सुना है पहाड़ों के पार कहीं पारस मणि छुपी है। अगर ऐसी बात है तो मैं पारस मणि हासिल करके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। अर्जुन ने अपना घर छोड़ा और पारस मणि की खोज में निकल पड़ा, उम्मीद और जिज्ञासा से भरा हुआ। देखो बालक, यही वो दिव्य पारस मणि है जिसे छूते ही लोहा सोना बन जाता है। अगर ये सच में पारस मणि है तो मैं अपना सारा धन देने को तैयार हूँ। कुछ लोगों ने उसे चमकीले पत्थर दिखाकर कहा, यही पारस मणि है। अर्जुन ने अपनी बचत का सारा पैसा दे दिया। सबने उसे बेवकूफ बनाकर उसके पैसे ऐंठ लिए। भैया, क्या आप मुझे पहाड़ों के पार जाने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, हम बताते हैं, लेकिन पहले अपना सारा पैसा दो। हम सही रास्ता बता देंगे, चिंता मत करो। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। मुझे फिर से धोखा दे दिया गया। बेटा, धोखा पत्थर में नहीं, सोच में होता है। माँ, मैं हर बार लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। बेटा, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। मेहनत से भागना छोड़ दो बेटा, अपनी जमीन पर काम करो। वही तुम्हारी असली पारस मणि है। नहीं माँ, मुझे तो बस पारस मणि ही चाहिए। पारस मणि पत्थर में नहीं मिलती बेटा, वो इंसान की मेहनत और समझ में छुपी होती है। गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन गहरी सोच में डूबा था। खेतों में किसान मेहनत कर रहे थे। दूर दरवाजे पर खड़े उसके माँ बाप उसे चिंता से देख रहे थे। लेकिन अर्जुन के मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे पारस मणि चाहिए, बस वही चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध संत आए। अर्जुन उनके पास गया और अपने दिल की बात उन्हें बताई। अगर सच में पारस मणि चाहिए तो मेरी बात मानो। अपनी खाली पड़ी जमीन पर आम और गेहूं बो। अगर मेहनत करने से पारस मणि मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। अर्जुन ने संत की बात मान ली और अपनी खाली पड़ी जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले पहल अर्जुन को बहुत आलस आता था। धूप में पसीना बहता और हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत की आदत पड़ गई। पौधे बड़े होने लगे और खेत हरा भरा हो गया। एक साल बाद उसकी फसल पूरी तरह तैयार हो गई। अर्जुन ने अनाज और आम बाजार में बेचे और उसे उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसा मिला। महाराज, अब तो मुझे पारस मणि दे दीजिए। जिस दिन तुमने आलस छोड़ा और मेहनत शुरू की, उसी दिन तुम्हें पारस मणि मिल गई। मेहनत ही वह मणि है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया
कि असली पारसमणि उसके अपने हाथों में थी। उस दिन से अर्जुन ने मेहनत जारी रखी और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। मेहनत ही असली पारसमणि है। जो परिश्रम करता है वही जीवन में सच्चा सोना पाता है।